आप सभी को प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की। आई होप जब इस लेंट काल में आपने प्रवेश कर लिया है और इस सीरीज़ को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको नई लगी होगी या फिर आपको हो सकता है कि आपको नया दृष्टिकोण मिला होगा, एक नया डायरेक्शन मिला होगा, एनर्जी या मोटिवेशन मिला होगा। एंड उसी मोटिवेशन को लगातार आपके बीच में और इवन खुद अपने पर्सनल लाइफ में भी जब मैं अपने लाइफ को चाहता हूँ कि मुझे एक गाइडेंस मिले, एक बाइबल आधारित गाइडेंस मिले, तो मैं चाह रहा हूँ कि धीरे धीरे करके हम इन छोटे छोटे संदेशों के द्वारा एक साथ मिलकर इसमें एंटर कर सकें। और किस चीज़ में हम एंटर कर रहे हैं, हमने देखा कि इट इज़ नॉट अबाउट ट्रेडिशन, इट इज़ नॉट अबाउट कोई परंपरा, लेकिन एक रिश्ते के बारे में है, इसके सीरियसनेस, उसके पर्पस को समझने के बारे में है कि उसका असली अर्थ क्या है, राइट, उसका रियल मीनिंग क्या है। और हम उसमें धीरे धीरे डाइव कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बातें जो बाइबल से हमको देखने के लिए मिलती है और आज मैं उसी में से आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इज़राइल को परमेश्वर ने जंगल के रास्ते होकर जाने के लिए अगुवाई की, उसी तरीके से जैसे यीशु मसीह को भी उस 40 दिन तक आत्मा के द्वारा इब्लीस से परीक्षा लेने के लिए उसने उपवास के उस काल में यीशु मसीह को उस विल्डरनेस, उस जंगल के रास्ते होकर आत्मा लेकर गया। ऑल्दो इज़राइल को 40 साल इससे लगे क्योंकि वो बलवा कर रहे थे। इज़राइल को इसलिए 40 साल लग गए क्योंकि वो परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे। और देखते हैं कि क्या यही जंगल का रास्ता कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या लेंट के रूप में हमारे इस सीज़न को मनाए जाने के लिए आता है, या फिर इससे हम क्या सीख सकते हैं। मेरे साथ खोलिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक द बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी और उसके 8वें अध्याय में हम लोग आएंगे। हम लोग कल इस बात को देख रहे थे कि कैसे परमेश्वर ने उन्हीं 40 दिन के अनुसार हर एक साल के पीछे, जो हर एक दिन के पीछे एक साल का उसने इस्तेमाल किया ताकि एक ट्रांजिशन उनके जीवन में एक बदलाव आ सके, जब इज़राइल को, वो नई पीढ़ी को वाचा के देश में लेके जाता है। द बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 8 वर्सेस 2 से लेके 5 तक हम लोग देखेंगे। वहाँ ऐसा लिखा है, एंड यू शैल रिमेंबर द होल way that the Lord your God has led you these 40 years in the wilderness, that he may humble you, test you, and to know what was in your heart, whether you would keep his commandments or not. And he humbled you and let you hunger and fed you with manna, which you did not know, nor did not your fathers know, that he might make you know that man does not live by bread alone, but man lives by every word that comes from the mouth of the Lord. क्या आपको लग रहा है कि ये वचन कहीं आपने पढ़ा है? हिंदी में ऐसा लिखा है। व्यवस्था विवरण उसके 8वें अध्याय उसके दूसरे पद से आगे पढ़ रहा हूँ। और स्मरण रख कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग से इसलिए ले आया, द रीज़न, कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या है, कि तू उसी आज्ञाओं का पालन करे, कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उस व्यवस्था के, उन नियमों के, उन कानूनों का तू पालन करेगा कि नहीं। उसने तुझे नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना, जिसे ना तू ना तेरे पुरखे जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वे तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलता है उन्हीं से वे जीवित रहता है। शायद आपको एक सिमिलैरिटी दिख रहा होगा। ये वही वचन है जिसको यीशु मसीह ने, जब वो इब्लीस के द्वारा, शैतान के द्वारा परखा जा रहा था, जब 40 दिन का वो उपवास काल ख़त्म हुआ, जब वो दिन और रात निराहार रहा, उसके बाद जब उसे भूख लगी तो शैतान उसके सामने आता और परीक्षा लेता है। और क्योंकि यीशु मसीह को यही वचन पता था, उसने ड्यूटोनॉमी चैप्टर 8 वर्सेस 2 से लेके आगे को कोट करके उसको सारांश में उसको बताया कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जिंदा रहता है।
ना गॉड लेड इज़राइल 40 years इन द विल्डरनेस। परमेश्वर ने इज़राइल को 40 साल इस जंगल के रास्ते से, यहाँ हमें कारण मिलता है क्योंकि वो चाहता था कि इज़राइल हम्बल हो सके, नम्र हो सके। वो उनको टेस्ट करना चाहता था लिटरली, कि इस जंगल के रास्ते में जब परेशानियां आ रही हैं, जब दिक्कतें आ रही हैं, जब जब हर समय हर जगह से दूसरे नेशंस का एक डेंजर था कि कभी भी वो उनको मार खा सकते हैं, तो उस रास्ते में से कैसे वो उन्हें लीड करेगा। परमेश्वर स्पेसिफिकली इस जंगल के रास्ते, इन कठिनाइयों के बीच में से उनका हृदय देखना चाहता था। ही वॉन्टेड टू नो वॉट वॉज इन देयर हार्ट, कि किस प्रकार वो परमेश्वर पे भरोसा कर पाते हैं कि नहीं, टू टीच देम डिपेंडेंस। और इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात जो हमें इसमें सीखने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ने खुद ही इज़राइल को, जब आप दूसरे पद को देखते हैं, यू शैल रिमेंबर द होल वे द लॉर्ड योर गॉड हैज़ लेड यू, इस पूरे रास्ते में तू स्मरण रख कि परमेश्वर यहोवा ने जंगल के रास्ते से तुझे अगुवाई करी। लेकिन क्यों? उन्हें ख़त्म करने के लिए नहीं, है ना, उनके जीवन में परेशानियों को आने देने के लिए नहीं, इसलिए नहीं कि वो धूप से झुलस जाएं, इसलिए नहीं कि अलग अलग बीमारियों से उनके जीवन में किसी प्रकार की समस्या आए, लेकिन उन्हें ये दिखाने के लिए कि उनके हृदय की परिस्थिति क्या है। इट इज़ नॉट अबाउट कंफर्ट, इट इज़ अबाउट द क्रॉस। हम देखेंगे इसे आगे। ये उस आराम के बारे में नहीं है, लेकिन उस क्रूस के बारे में है। क्योंकि अगर आप आगे उसमें देखें, 5वां पद बहुत ही प्यारा लिखा हुआ है। 4th वर्स से मैं आगे पढ़ता हूँ, वहाँ से लिखा है, योर क्लोथिंग डिड नॉट वेयर आउट ऑन यू एंड योर फुट डिड नॉट स्वेल दीज 40 years। वाओ, इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने नहीं हुए। सोच के देखिए, अगर आप कहीं से भी कोई कपड़ा खरीदते हैं ऑनलाइन या मॉल जाके, और वो वस्त्र कभी ख़राब ही ना हो, राइट, और तेरे तन से भी ना गिरे, ना तेरे पाँव में कभी स्वेलिंग आई, कभी फूले, तेरे जूते तक इतने अच्छे कंडीशन में रहे 40 साल तक। आई डोंट नो वो कौन सा ब्रांड था, बट आई डेफिनेटली नो इट वाज गॉड, राइट। 5वां वर्स ऐसा लिखा है कि नो देन इन योर हार्ट दैट एज अ मैन डिसिप्लिन्स हिज सन, द लॉर्ड योर गॉड डिसिप्लिन्स यू। फिर अपने मन में तो यह विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। द रीज़न गॉड वॉन्टेड टू लीड इज़राइल थ्रू दिस विल्डरनेस, ताकि वो एक सनशिप की ट्रेनिंग दे सके। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो आपको उस बेटा बनने की, उस बेटे की पहचान में जाने की उस ट्रेनिंग को दे सके। यही चीज़ यीशु मसीह के साथ हुआ। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में थे और उसके 4थे अध्याय में जा रहे थे, तो हमने देखा कि उसके पहले ही पद में लिखा है, जीसस वॉज लेड बाय द स्पिरिट इनटू द विल्डरनेस टू बी टेम्प्टेड बाय द डेविल। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय मेरे साथ खोल रहे हैं, और उसके पहले पद में ही कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस के द्वारा उसकी परीक्षा हो। नोटिस, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा उसे लीड करता है। ये शैतान है जो उसे टेम्प्ट करता है, गॉड नहीं उसको टेम्प्ट कर रहा है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपको लेंट के माहौल में लेकर जा रहा है और आपको लग रहा है कि इसी टाइम तो मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, और जब भी मैं फास्टिंग करता हूँ, जब भी मैं प्रेयर करता हूँ, जब भी मैं प्रार्थना करने के लिए बैठता हूँ, जब भी मैं बाइबल पढ़ने के लिए बैठता हूँ, उसी समय कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शंस मेरे लाइफ में आ जाते हैं। इट इज़ नॉट गॉड हु इज़ टेम्प्टिंग यू। जेम्स में लिखा है, परमेश्वर टेम्प्ट करता ही नहीं है, मनुष्य अपने खुद की अभिलाषाओं के कारण उसमें गिर जाता है। एंड अभी मैं कुछ दिनों पहले जब इफिसियों पढ़ रहा था, तो उस पर ऐसा लिखा हुआ है, इट इज़ द डेविल जो हमें डिसओबीडियंस के लिए, ये उसकी ही ताकत है या उसका ही ये चतुराई है जो हमें टेम्प्ट करता है ना, कि हम डिसओबीडियंस में, अनाज्ञाकारिता में चलने वाले हो सके। यीशु मसीह कोई भी ऐसा काम करने को हमें नहीं कहेगा जो उसने खुद नहीं किया है। वो खुद इस टेम्पटेशंस के बीच में से होके गुजरा, लेकिन कभी गिरा नहीं, बाइबल ऐसी बताती है। और ये कब होता है? हम देखते हैं कि यीशु मसीह बपतिस्मा लेके पानी से बाहर ही आया होता है, और अगर आप 2 पद पहले देखें, माने इसका मतलब उसका 3रे अध्याय के आखिरी 2 पद में देखें, तो वहाँ ऐसा लिखा, यीशु ने उसे
जब 16 पद को हम देखते हैं, वहाँ से लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और एक आकाशवाणी होती है। There is a voice from heaven that says, "This is my beloved son with whom I'm well pleased." ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। Now God is already calling Jesus his son. परमेश्वर यहाँ पे यीशु मसीह को अपने बेटे के रूप में सबके सामने डिक्लेयर कर रहा है। एंड इवन जब हम लोग निर्गमन की किताब में थे, जब हम लोग व्यवस्था और उनकी किताब में थे, हर जगह इज़राइल को अपनी प्रजा, अपने लोग, अपने बेटे बेटियों के रूप में उसने एक पहचान दी। यीशु मसीह इस जंगल के रास्ते से होके गुजरा और वो गिरा नहीं, लेकिन इज़राइल जब उस जंगल के रास्ते से होके गुजर रही थी तब बहुत बार वो गिरे, और यहाँ तक कि परमेश्वर का प्रकोप उनके ऊपर आया, जो कि हमने देखा पिछले वीडियो में, कि जब तक उनके हड्डियाँ तक नहीं गल गए वो उसी जंगल के रास्ते में ख़त्म हो गए। अब सवाल ये आता है, डज गॉड ऑल्सो वॉन्ट टू लीड अस इनटू विल्डरनेस लाइक लेंट? क्या परमेश्वर भी इसी जंगल के रास्ते में, खासकर इस लेंट के इस सीज़न के द्वारा, ये 40 दिन के द्वारा, क्या हमारे जीवन में भी वही काम करना चाहता है? और इसका बहुत सरलता से, बहुत ही ध्यानपूर्वक इसका हमें उत्तर जानने की ज़रूरत है। कई मायने में हाँ, लेकिन ये कोई रीति के अनुसार या ये कोई कैलेंडर के अनुसार नहीं होता है। परमेश्वर हर एक विश्वासी को जो एक चेले बनने के उस यात्रा में होता है, उसके जीवन में एक टेस्टिंग का सीज़न लेकर आता है, एक परीक्षा की घड़ी लेकर आता है, एक हिडन सीज़न लेकर आता है। एक ऐसा सीज़न आता है उसके जीवन में, एक ऐसा ऋतु आता है कि वो अपने आप को कहीं कोठरी में बंद कर लेता है, या फिर कहीं आप को लोगों से अलग होकर परमेश्वर के साथ एक सीरियसनेस के साथ वो समय बिताता है। एक ऐसा सीज़न आता है जहाँ पे वो खुद के ऊपर निर्भर ना होकर परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना शुरू करता है। एक ऐसा समय आता है जब उसके लाइफ में धीरे धीरे चीज़ें चले जाने लगती हैं, या फिर धीरे धीरे लोग चले जाने लगते हैं, उसकी परिस्थितियाँ खराब होने लगती है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन सब के बीच में क्या देखना चाहता है कि हमारा दिल का रिस्पॉन्स कैसा है परमेश्वर के लिए। लेंट जैसे हम लोगों ने देखा कि कोई बिब्लिकल कमांडमेंट नहीं है, बाइबल आधारित कोई नियम नहीं है, लेकिन इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इंटेंशनली जब हम एक सिंबॉलिक तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, हमें समझना ज़रूरी है कि इज़राइल ने उस विल्डरनेस को चूज़ नहीं किया था, परमेश्वर ने इज़राइल को उस जंगल के रास्ते से होके गया था। जीसस के कैलेंडर में स्केड्यूल्ड नहीं था कि अप्रैल 18 से लेके आगे 40 दिन तक, फरवरी 18 से लेके अप्रैल तक तुम्हें इन 40 दिनों में उस जंगल के रास्ते में होगा। लेकिन हम लोगों ने, मनुष्य ने ये लेंट का एक सीज़न बनाया ताकि हम अपने आप को उसी याद में, उसी बात को वापस स्मरण करते हुए अपने जीवन में इसे लागू कर सके। लेकिन परमेश्वर इस कैलेंडर के अनुसार नहीं, आपके जीवन में अलग अलग समय में इस काम को कर सकता है, और ये बहुत सामर्थ्यशाली है। एक असली जंगल के रास्ते से होकर गुजरना बाइबल में बताता है, जो कि मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि वो हमारे दिल को उजागर करने को, खासकर ऐसे समय जब हम ऐसे चीज़ों में या कहें ऐसे प्रभुओं में हम निर्भर हो जाते हैं, राइट। अगर कोई भी ऐसी बात है, मान लीजिए पैसा, हो सकता है कि आप परमेश्वर के लिए किसी काम के लिए इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि पैसे देकर वो काम किया जा सकता है, तो आप अपने पैसे के ऊपर निर्भर होकर उस काम को करवा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर खासकर ऐसे रीतियों में चाहता है कि हम जिन दूसरी चीज़ों के ऊपर निर्भर होते हैं, जिन कामों के ऊपर निर्भर करते हैं, जिन लोगों के ऊपर निर्भर होते हैं, उनसे हट कर परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना सीखें। वो चाहता है कि जैसे इज़राइल भी अपने आप को डिस्कवर कर पाया, उस दौरान वो एक बेटा और बेटी होने के नाते जिस ट्रेनिंग से होकर गुजर रहा था, जैसे यीशु मसीह भी उस ट्रेनिंग में होकर गुजर रहा था, और उसने हमारे लिए एक ओबीडियंस को दिखाया,
ये हमारी आइडेंटिटी को कन्फर्म करता है। आप अगर उसके बेटे के रूप में तब्दील हो रहे हैं तो आपके जीवन में भी ऐसे सीजन्स आएंगे जो लेंट के नाम से नहीं होंगे, लेकिन एक जंगल के रास्ते का पैटर्न आपको आपके जीवन में दिखेगा। ज़रूरी नहीं कि गॉड विल बी स्केड्यूलिंग 40 डेज़ फॉर यू। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर वो 40 दिन का ही इस्तेमाल करे, लेकिन वो आपके जीवन में आपके परिपक्वता के लिए उन जंगल के रास्तों से होकर आपको लीड करेगा, आपको लेकर चलेगा। लेंट एक वॉलंटरी रिहर्सल हो सकता है उस पर भरोसा करने के लिए, जानबूझकर किया हुआ एक ऐसा ट्रेनिंग पीरियड हो सकता है ताकि आप उस जगह पर जब पहुंचते हैं तो उस बात की तैयारी कर सकें, ताकि आप अपने हार्ट को चेक कर सकें। इसलिए आज हमें समझने की ज़रूरत है कि खासकर जब इस दौरान पे हम लोग फास्टिंग कर रहे हैं, और अगर फास्टिंग करने के दौरान हमें इरिटेशन हो रहा है, राइट, अगर हो सकता है कि हम शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन शांत रहते समय हमारे मन में चिड़चिड़ है, राइट, अगर इस समय में हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें वो टाइम नहीं मिल रहा, हमें वो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है या डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ये कुछ ना कुछ हमारे हृदय की कंडीशन के बारे में बताता है। लेंट एक सामर्थशाली ज़रिया हो सकता है, ये समय आपके लिए एक बहुत अच्छा काल हो सकता है जो हमारे हृदय की रियलिटी को एक्सपोज करे, वो उजागर कर रहा है। इसलिए समझना ज़रूरी है कि हर एक परेशानी ज़रूरी नहीं है कि परमेश्वर की ओर से आई हो, लेकिन हमें बाइबल ये ज़रूर सिखाता है कि हमारे जीवन में जो हम कभी कभार जो सफरिंग करते हैं वो हमारे पापों के कारण भी हो सकता है। कभी कभार जो हम झेलते हैं वो इसलिए है क्योंकि हम एक गिरे हुए पतित संसार के अंदर रहते हैं। कभी कभार इसलिए भी होता है क्योंकि हम आत्मिक मल्लयुद्ध में हैं, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हैं। सम टाइम हो सकता है कि परमेश्वर हमें इन सारे परिस्थितियों के बीच में आकार दे रहा है, इसलिए हमें समझ, डिसर्नमेंट की बहुत ज़रूरत है। लेकिन इन सब परिस्थितियों के अंदर हम जानते हैं कि परमेश्वर भला है, हमें वो लिए चलता है और जय के उत्सव में लेकर जाता है। इसलिए लेंट या फिर हम जब बात करते हैं जंगल का रास्ता, ये आपके हृदय को नहीं बनाएगा, ये आपके जीवन को नहीं बनाएगा, ये आपके जीवन को, आपके हृदय को रिवील करेगा, उजागर करेगा कि वास्तविकता में हमारे हृदय की स्थिति क्या है। और लेंट इज़ नॉट अबाउट एंटरिंग अ डेजर्ट। लेंट इसलिए नहीं है कि हम उस जंगल के रास्ते में जा रहे हैं, उसी रास्ते में पीछा कर रहे हैं। इट्स अबाउट डिस्कवरिंग व्हाट इज स्टिल कंट्रोलिंग यू। ये एक जर्नी है जहां आप पहचान पाते हैं कि क्या सही में कुछ ऐसी बात है जो मेरे जीवन का नियंत्रण कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने व्यवस्था विवरण 8 में पढ़ा कि परमेश्वर ने जानबूझकर इज़राइल को हंगरी रहने दिया, भूखा रखा। इवन यीशु मसीह भी उस समय भूखा था, लेकिन जब इज़राइल परमेश्वर के उस प्रोविज़न में, उस व्यवस्था में, या फिर परमेश्वर जो उनके लिए करने जा रहा था उस पर डाउट कर रहा था, यीशु मसीह परमेश्वर पिता पर भरोसा कर रहा था। हमारे लिए यीशु मसीह ने एक उदाहरण सेट किया है, और हम चाहते हैं कि जब आप कभी भी, चाहे वो लेंट हो या कोई और ऋतु में भी इस जंगल के रास्ते से होकर गुजर रहे हैं, आप उसका उद्देश्य समझिए कि कहीं ना कहीं वो आपको टेस्ट कर रहा है ताकि आप उसके बेटे की पहचान में पूरी तरीके से ढल जाएं, और आपके जीवन में जिस काम के लिए यीशु मसीह उस परीक्षा से होकर गुजर रहा था, जिस पर्पस के लिए वो तैयार हो रहा था, उसके लिए आप लोग भी तैयार हो पाए। गॉड ब्लेस यू।